हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए, हम कहते हैं ना, जीन्स कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। कोई लंबा सा पर्सन है तो जीन्स ही तो कहते हैं इसके जीन्स ही हाइट वाले हैं। कोई काला बच्चा है तो कहते हैं जीन्स में ही काला है। जीन्स हमारे कैरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं। कोई बहुत सुंदर होता है तो उसके कहते हैं कि इसकी मम्मी बहुत सुंदर होगी, इसलिए ये इतनी सुंदर है। बिकॉज मम्मी से जीन्स आए हैं तो मम्मी की तरह सुंदर है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, ओके, और डीएनए इज़ मेड अप ऑफ आरएनए, और आरएनए से ही कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन बनता है। लाइक डीएनए, जैसे कि डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। आरएनए से कॉरेस्पॉन्डिंग होकर प्रोटीन्स बनते हैं, और प्रोटीन डिसाइड व्हाट यू लुक लाइक। दिस प्रोटीन विल डिसाइड व्हाट यू लुक लाइक। योर हाइट कितनी है, प्रोटीन विल डिसाइड। योर स्किन का कलर क्या होगा, प्रोटीन विल डिसाइड। हेयर का कलर क्या होगा, प्रोटीन विल डिसाइड, ठीक है। वॉट एवर यू लुक लाइक बिकॉज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कौन से बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो है कौन से बनते हैं ये आरएनए डिसाइड करता है, और आरएनए कौन से बनेंगे ये डीएनए डिसाइड करता है। सो डीएनए इज़ द मदर, ओके। सो डीएनए इज़ द मदर एंड डीएनए विल डिसाइड व्हाट यू लुक लाइक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा. It is given by Greek. Watson and Crick. That it is given by Greek. Okay. आरएनए से प्रोटीन बनता है एंड डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ओके। तो ये प्रोसेस पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन ट्रांसलेशन होता है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, ओके। डीएनए से डीएनए बनता है जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। डीएनए रेप्लिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए इज दैट कैन मेक exact copies of itself. This process is known as replication. ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ का बना हुआ रहता है डीएनए, जो अपनी कॉपी खुद करता है, ठीक है। लाइक डीएनए से डीएनए बनता है तो अपनी कॉपी खुद करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज यूनाइटेड बाय एच बॉन्ड। डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, वो एच बॉन्ड से कंबाइन होते हैं बिटवीन प्यूरिन एंड पायरेमिडिन बेस पेयर। दो बेस पेयर से बने हुए रहते हैं, प्यूरिन एंड पायरेमिडिन, वेयर एच बॉन्ड ब्रेक्स द टू स्ट्रैंड सेपरेट एंड अनवाइंड। एच बॉन्ड ब्रेक्स करता है, टू स्ट्रैंड को सेपरेट करता है, अनबाइंड करता है। द न्यूक्लियस कंटेन फ्री न्यूक्लियोटाइड विच फॉर्म न्यूक्लियोटाइड पूल। द न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड पूल मतलब न्यूक्लियस कंटेन करता है न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड पूल बनाता है। Nucleotide includes those contain AGTC नाइट्रोजन बेसिस। ये 4 बेसिस कंटेन करता है, जो होता है AGTC, ओके। दिस फ्री न्यूक्लियोटाइड पेयर विद द न्यूक्लियोटाइड ऑफ 2 स्ट्रैंड बाय मीन्स ऑफ H बॉन्ड। ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये पेयर्स करते हैं, ए के साथ टी कंबाइन करता है, जी के साथ सी कंबाइन करता है। इन दिस वे ए न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म अराउंड ईच ओल्ड स्ट्रैंड। तो इस तरह एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। द रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 हेलिक्स, ईच आइडेंटिकल ओरिजिनल डबल हेलिक्स। रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन से 2 हेलिक्स बनते हैं, ठीक है। इस रेप्लिकेशन से हेलिक्स बनते हैं। हैंस डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस भी कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच इज़ प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक, ओके।
Now, mechanism of replication. Replication takes place during the interphase between two mitotic cycle. Replication takes place करता है interphase में between two mitotic cycle. Okay. DNA replication is a complex multi-step process which involve participation over a dozen of enzyme. DNA replication एक बहुत मल्टी स्टेप प्रोसेस है. ये पार्टिसिपेशन ओवर ए डजन ऑफ एंजाइम्स में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगिंस एट स्पेसिफिक पॉइंट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे स्टार्ट होता है जिसे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं या फिर ऑरी कहते हैं. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स. इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. तो स्टेप 1, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड. द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड AMP, GMP, CMP, TMP occurs freely in the nucleoplasm. ठीक है. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड AMP, GMP, CMP, TMP अकर्स करता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. दे सर्व एज रॉ मटेरियल इन द DNA सिंथेसिस. दे आर फर्स्ट phosphorylated and changed into active forms with utilization of ATP. ये एक्टिव फॉर्म में चेंज होते हैं यूटिलाइज करके ATP. ठीक है. द रिएक्शन इज कैटालाइज बाय एंजाइम फॉस्फोलेज. द फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स आर. द रिएक्शन इज कैटालाइज बाय एंजाइम फॉस्फोरिलेज एंड द फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स आर ATP, GTP, CTP. द रिएक्शन के बाद ये चेंज हो जाते हैं. ठीक है. और जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं वो ATP, GTP, CTP, TTP बनते हैं. ओके. नाउ द सेकंड स्टेप, अनबाइंडिंग ऑफ DNA हेलिक्स. द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA molecule separate before each serve as template. the two strand होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड, एक न्यू स्टैंड के सिंथेसिस के लिए सेपरेट हो जाते हैं. इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट द इंटरवाइंड स्टैंड ऑफ लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल, दस इट रिक्वायर्ड सम फोर्स एंड अनबाइंडिंग द. ये मैंने सेपरेट करना ईजी नहीं होता है, तो इसे एक फोर्स मैंने इसे कुछ फोर्स की ज़रूरत होती है इन दो स्टैंड को सेपरेट करने के लिए. ठीक है. Enzyme helicase unbind the DNA helix and separate the two strands, while the enzyme topoisomerase can breaks and release one strand of DNA to facilitate uncoiling. Enzyme helicase DNA helix को unbind करने में help करता है, while the enzyme topoisomerase उसे breaks करता है. ठीक है. The separated strand are stabilized by helix. The separated strands are stabilized by helix destabilizing protein. The separation of two strands proceeds slowly from one end to another end in the formation of Y-shaped structure called replication fork. ठीक है. जो separated strand होती है, separation of two strands proceeds slowly from one end to अनदर इंड. ओके. द सेपरेशन जो टू स्ट्रैंड का सेपरेशन होता है वो एक इंड से अनदर इंड में प्रोसीड होती है. उसका रिजल्ट होता है कि वाई शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. ठीक है. एक इंड से दो में जब स्लोली प्रोसीड होती है तो उसमें वाई शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क करते हैं. ठीक है. इसका डायग्राम इंड में हम शो कर देंगे. ओके. रेप्लिकेशन फॉर्क का. द फॉर्मेशन ऑफ DNA प्राइमर. Third step is formation of DNA primer. DNA primer is a short segment of formation of RNA primer. Okay. RNA primer is a short segment of RNA which is synthesized at 5' end of DNA before replication begins. RNA primer एक short segment होता है. ये एंड में मतलब सिंथेसाइज एट द एंड ऑफ DNA, मतलब एंड में DNA के एंड में सिंथेसाइज होता है बिफोर रेप्लिकेशन बिगिंस. द एंजाइम प्राइमेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ RNA बिल्डिंग ब्लॉक. The enzyme primase catalyze the polymerization of RNA building blocks
ठीक है, AUGC इंटू प्राइमर, ये मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स को कन्वर्ट करता है AUGC को इंटू प्राइमर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर कंस्टिट्यूट द इनिशिएशन फेज ऑफ सिंथेसिस। जो RNA प्राइमर है ऑफ DNA, RNA प्राइमर कंस्टिट्यूट इनिशिएशन फेज ऑफ DNA सिंथेसिस। RNA प्राइमर उसका इनिशिएशन फेज को ये करता है। ठीक है, बिकॉज विदाउट प्रेजेंस ऑफ RNA प्राइमर, एक सेकेंड, इनिशिएशन फेज ऑफ DNA सिंथेसिस, formation of RNA primer constitute the initiation phase of DNA synthesis because without the presence of DNA primer, polymerase can't initiate synthesis of DNA। ओके, RNA primer constitute करता है उसका initiation phase of DNA। without RNA primer the DNA polymerase can't synthesize their new strand। later RNA primer RNA is removed and the gap is filled with deoxyribonucleotide to make DNA strand continuously। ठीक है, तो उसके बाद RNA प्राइमर रिमूव हो जाता है उसका गैप को फिल करने के लिए, deoxyribonucleotide मेक RNA strand continuously। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप, बेस पेयरिंग। टू सेपरेटेड स्टैंड इन द रेप्लिकेशन फोर्क फंक्शन एज रेप्लिकेशन। ठीक है, टू सेपरेटेड स्टैंड इन द रेप्लिकेशन फोर्क फंक्शन एज रेप्लिकेशन। द deoxyribonucleotide triphosphate come to lie opposite the appropriate nitrogenous bases, both expose DNA template according to the base pairing rule। the two separated stand reaction रेप्लिकेशन फोर्क है, जो टू सेपरेटेड स्टैंड है वो रेप्लिकेशन फोर्क की तरह वर्क फंक्शन करेंगे। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कम टू लाई अपोजिट द अप्रोप्रिएट नाइट्रोजन से। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है जो नाइट्रोजनस बेसिस के अपोजिट एक्सपोज होगी अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल। ओके, जैसे कि ATP के अपोजिट T आएगा, TTP के अपोजिट A आएगा, GTP के अपोजिट C आएगा, CTP के अपोजिट Z आएगा। द टू extra phosphate present on the deoxyribonucleotide set free with the help of nitrogen pyrophosphate। जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट प्रेजेंट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड वो पायरोफॉस्फेट के हेल्प से सेट किया जाएगा। ठीक है, सेट हो जाती है। द एंजाइम्स and the enzymes to release this energy is utilized in the formation of H bond। इस एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है H bond के फॉर्मेशन में between the free nucleotides and the nitrogenous bases of the template। ठीक है, deoxyribonucleotide triphosphate to deoxyribonucleotide monophosphate plus 2pi into energy pyrophosphate। ओके, सो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड, प्रूफ रीडिंग, उसके प्रूफ रीडिंग्स एंड देन उसका प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन द रेप्लिकेशंस, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।